हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स क्लासेस। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लिए थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और क्वेश्चंस समझ आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। और दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, राइट। चलिए, तो दोस्तों 17 क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब वह 410, 751 और 1030 को विभाजित करेगी तो 7 शेषफल छोड़ेगी। देखिए, तो संख्याएं क्या दे रखी हैं, 410 हैं। देखो, सबसे पहले हम इसको संख्याएं लिख लेते हैं। ये संख्याएं हैं वो हमारी क्या क्या दे रखी हैं। देखो दोस्तों, संख्या हैं वो हमारी कितनी दे रखी हैं, एक तो 410 है, ठीक है। 410 के बावजूद 751 है, फिर उसके बाद 1030 है, ठीक है। और ये संख्याएं शेषफल कितना छोड़ती हैं, 7, राइट। शेषफल 7 छोड़ती हैं तो क्या करेंगे हम, यहाँ से शेषफल 7 छोड़ती हैं तो हम शेषफल माइनस कर देंगे, -7। ये भी शेषफल 7 छोड़ती है तो इसमें से भी -7 हो जाएगा। ये भी शेषफल 7 छोड़ती है तो इसमें से भी -7। अब दोस्तों बचता क्या है, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा दोस्तों। 410 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो ये 403 बचता है, ठीक है। 751 में से 7 घटाते हैं तो ये 744 बचता है। 1030 में से 7 घटाते हैं तो 1023 बचता है, क्लियर है ना। तो दोस्तों, ये संख्याएं हैं जो हमारी आ चुकी हैं, राइट। ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हमें करना क्या है, बस ध्यान से देखिएगा। इन संख्याओं का सिर्फ हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इस संख्याओं का एचसीएफ हम निकालते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इन संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। आप क्या कीजिएगा, आप इन संख्याओं का अंतर निकालिए, इसमें से आप इसको घटाइए, है ना। तो 744 में से 403 घटाएंगे तो देखो कितना है, 744। 744 में से 403 घटाएंगे हम तो ये बचेगा कितना, 1, और ये 4, और ये कितना बचेगा, 3। कितना बच रहा है, 341, राइट, ठीक है। फिर आप इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए। 1023 में से 1744 घटाइए। देखो, 1023 में से 1023 में से कितना घटाना है, 744। तो ये 13 में से 7 जाएंगे तो ये 4 कितना बचेगा, 13 में से 4 गए तो ये 9 बचेगा, है ना। ये 11 हो गए, 11 में से 4 गए तो ये 7 बचेगा, और ये 9 हो गए, 9 में से 2 गए तो 7 बचेगा। तो 279 कितना आ गया दोस्तों, 279। फिर आप इनको आपस में घटाइए। 341 में से 279 घटाना है तो 341, ध्यान से देखिएगा, 341 में से 279 घटाना है तो ये बचेगा कितना, 2, और इसमें से ले लेंगे तो 6। कितना बच रहा है, 62, 62, है ना। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, या तो हमारा ऑप्शन में 62 दिया होगा, या फिर अगर 62 नहीं दिया गया है तो एक ऐसी संख्या दी होगी जिसका मल्टीपल 62 होगा, राइट। जैसे कि लाइक है हमारा जो ऑप्शन में दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है, 23। तो क्या 23 के पहाड़े में 62 आता है, नहीं।
बी ऑप्शन 19 क्या सॉरी बी ऑप्शन क्या है हमारा 25, क्या 25 के पहाड़े में 62 आता है? नहीं। फिर हमारा सी ऑप्शन है 31, क्या 31 के पहाड़े में 62 आता है? बिल्कुल आता है ना। तो 31 के पहाड़े में क्या आता है हमारा? 62 आता है, राइट। तो 31 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17, राइट। तो एक चीज़ समझ लीजिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे 62, देखो ऑप्शन में अगर 62 दिया है तो डायरेक्ट 62 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 62 नहीं दिया है तो एक ऐसी संख्या दी होगी जिसके पहाड़े में 62 आएगा। जैसे 31 है, 31 के पहाड़े में 62 आता है, राइट। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 31 हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 17 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 18 है वो क्या बोल रहा है, राइट। देखिए कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 307 और 330 को विभाजित करने पर क्रमानुसार शेषफल 3 और 7 छोड़ेगी। ध्यान से देखिएगा तो संख्याएं क्या क्या दे रखी हैं, सबसे पहले आप ये देख लीजिए संख्याएं जो हमारी हैं वो क्या क्या दे रखी हैं। अगर हम संख्याओं की बात करें तो क्या क्या दे रखी हैं? 307 और 330, 307 और 330, और शेषफल कितना छोड़ती हैं वो? शेषफल छोड़ती हैं कितना? -3 और 7। तो यहाँ पर -3 करेंगे, यहाँ पर -7 करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे? 307 में से 3 घटाएंगे। जब 307 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 304, राइट। 330 में 7 घटाएंगे तो ये बचेगा 323, राइट। अब हमें इनका क्या निकालना है भाई? अब इनका इन संख्याओं का हमें निकालना है क्या? HCF। क्या निकालना है? HCF। तो HCF एक तो तरीका वही है, मैंने बताया है कि आप इसमें से 323 में से 4 घटाओ। 323 में से 304 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 19, राइट। और दोस्तों 19 जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो ऑप्शन में दे रखा है हमारा बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ आया होगा, राइट। और बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। क्लियर? आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, राइट। देखिए कि सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब वह 152, 227 और 302 को विभाजित करेगी तो शेषफल बराबर आएगा। अब दोस्तों शेषफल बराबर आए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करना है आप ध्यान से देखिएगा। संख्या हमारे पास कितनी दे रखी है, देखिए ध्यान से। संख्या की अगर हम बात करें, समझना ध्यान से, संख्याएं हमारे पास कितनी दे रखी हैं? संख्याएं हमारे पास दे रखी हैं कितनी? 152, कितना है? 152 और 227 और है हमारा कितना? 302, 302 ये संख्या दे रखी। और अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि शेषफल बराबर हो तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करना है आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। वो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आप वही चीज़ है, इनका अंतर निकालिए, ठीक है। 227 में से 152 घटाइए, 227 में से 152 घटाएंगे तो 227 में से 152 घटाएंगे तो ये 5 बचेगा और ये 12 हो गए। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यानी कितना आ गया हमारा? 75। यानी कि ये हमारा कितना आ रहा है? 75। वही काम आप इसमें कीजिए, इसमें से इसको घटाइए। 302 में से 227, देखो 302 में से, चलो इधर घटा देता हूँ। 302 में से कितना घटाना है? 302 में से 227, तो 12 हो गए। 12 में से 7 जाएंगे, 5 बचेगा और ये 9 हो गया।
9 में से 2 जाएगा तो 75। तो ये आ गया हमारा कितना 75, है ना। ये कितना आ गया हमारा 75। ठीक है, अब ये आ चुका है हमारा 75। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों को पहले हमने इसमें से इसको हटाया, फिर इसमें से इसको हटाया। अब हम क्या करते हैं, समझना ध्यान से। इस संख्या में से यानी कि इसमें से इसको घटाते हैं। 302 में से 152, 302 में से 152 घटाओ आप, कितना बचेगा 0। और इधर ले लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 150। तो यहाँ पर दोस्तों ये कितना बच रहा है 150, राइट। अब आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारी संख्याएं कौन सी आ चुकी हैं, आप समझना ध्यान से। हमने जो संख्या निकाली हैं वो संख्या हमारी क्या क्या आ चुकी हैं। एक तो है हमारा 75, दूसरा ये भी है हमारा 75, और तीसरा है हमारा 1। ठीक, अब इनका हमें क्या निकालना है दोस्तों, HCF। इन संख्याओं का HCF निकालना है, राइट। तो दोस्तों 75 और 150 का जब आप HCF निकालोगे, राइट, तो इनका जो HCF आएगा वो आएगा हमारा कितना 75। कितना आएगा दोस्तों 7, और वही अपना क्या हो जाएगा भाई 75 और 150 का HCF कितना आएगा 75 ही आएगा, है ना। तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, है ना। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 20 किस प्रकार से है, राइट। देखिए दोस्तों कि सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जो 410, 751 और 1030 को विभाजित करेगी तो शेषफल बराबर यानी एक ही आएगा। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो हम इससे पहले कर चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सेम उसी प्रकार का है, राइट। तो देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी, तो पहले संख्याएं लिखेंगे हम अगर संख्याओं की बात करें, ध्यान से देखना दोस्तों, अगर हम संख्याओं की बात करें तो संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी। एक तो 410 है, और एक है हमारी कौन सी 751, एक है हमारी 751, और एक है हमारी 1030। ठीक है, तो इसको भी हमें उसी प्रकार से सॉल्व करना है जिस प्रकार से हम पहले कर चुके हैं। कैसे, देखो ध्यान से, आप इन दोनों का अंतर निकालिए। 751 में से 751 में से 410 घटाइए, 751 में से 410, तो जब हम घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 341। तो इसको जब हम घटाते हैं तो ये आ जाएगा 341। अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है। 1030 में से 751, 1030 में से 751, तो ये हो जाएगा हमारा 9, ये 13 हो गया, 13 में से 5 जाएंगे तो ये 8 बचेगा, ये 9 हो गया, 9 में 7 जाएंगे 2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 289। कितना हो जाएगा दोस्तों 289, या फिर अच्छा 12 हो जाएगा, 12 में 7 बचेगा, ये कितना बचेगा 7, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 279। अब हमें क्या करना है भाई इसको इसमें से घटाना है। 1030 में से 410, 1030 में से 410 हमें घटाना है, तो कितना बचेगा 0 2 6, 620। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 620, है ना। तो क्या किया, पहले कंडीशन इसमें से हमने इसको घटाया, इसमें से हमने इसको घटाया तो ये बचा, फिर इसमें से इसको घटाया तो 620 आ गया। अब हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास जो संख्याएं हैं वो क्या आ चुकी हैं, समझ रहे हो आप। जो संख्याएं हैं अब हमारे पास क्या आ चुकी हैं 341, ठीक है, और 279 और 620।
अब हमें इनका क्या निकालना है भाई, HCF। इनका क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे, राइट। तो इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है दोस्तों, HCF निकालना है, राइट। तो HCF हमें निकालना है इन संख्याओं का। तो इनका जो HCF है वो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, आप घटा करके ही निकालिए। इसमें से इसको घटाइए, इसमें से आप इसको घटाइए, ठीक है। 341 में से 279 घटाइए, 341 में से 279 घटाइए, कितना बचेगा 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2, और ये हो गया 13, 13 में से 7 जाएगा तो 6, और ये 62, कितना बचेगा दोस्तों 62। इसमें से इसको घटाइए, 620 में से 279, 620 में से 279 हमें घटाना है। तो ये 1 बचेगा, ये 11 हो गया, 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 5 हो गया, 5 में से 2 जाएगा तो यानी 341, कितना हो गया 341, ठीक है। अब आप एक ऐसी संख्या सिलेक्ट कर लीजिए, वो क्या कि इसमें भी भाग चला जाए और इसमें भी भाग चला जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्या अगर हम ऑप्शन के अनुसार देखें दोस्तों, तो क्या दे रखा है 25, पहला ऑप्शन 25 है, तो क्या 25 का भाग इनमें जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता। फिर है सेकंड 31, क्या 31 का इसमें भाग जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 31 का इसमें जा सकता है। अब आप चेक कर लीजिए कि 31 का इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 31 मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए, है ना, कि 31 का इसमें भाग जाना चाहिए, राइट। तो या फिर आप इसका भी निकाल लो, 311 में से 62 घटाओ, 311 में से आप 62 घटाओगे तो ये क्या बचेगा 9, भाई 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेगा, 30 में से 6 जाएंगे तो ये बचेगा हमारा कितना 30, 30 में से 6 जाएंगे तो 24, है ना 24। तो ये कितना बचेगा हमारा 249। बताइए क्या इसमें 31 का भाग चला जाएगा, 31 279, इसमें कहीं मिस्टेक हो रही है शायद, ऐसा लग रहा है 620। अच्छा इसमें से इसको घटाया हमने, इसमें से इसको घटाया तो कितना आया हमारा 10, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 11, 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेंगे, ये 5 बचा, 5 में से 2 गए तो 3 बचा, 341। अब 341 सॉरी 341 में से घटाना है यहाँ पर, तो ये 9 बचेगा, और ये हो गया हमारा 34, 34 में सॉरी 34 नहीं, ये 33 हो गया। अब 33 में से हम 6 घटाएंगे तो ये बचेगा 279, तो ये बचेगा दोस्तों 279। क्या 279 में 31 का भाग चला जाएगा। आप ये देख लो, या तो ऑप्शन में 279 होगा, अगर 279 नहीं है तो एक ऐसी संख्या दी होगी जिसका भाग 279 में चला जाएगा। तो देखो पहला ऑप्शन 25 है, 25 का भाग इसमें नहीं जा सकता, 31 का भाग इसमें चला जाएगा, 35 का भाग भी नहीं जा सकता, 43 का भाग भी नहीं जा सकता। तो अगर हम बात करें जो इसका HCF आएगा जो हमारा, ठीक है, तो ये जो संख्या है ना 31 का भाग इसमें चला जाएगा, तो इसका जो HCF हो जाएगा, इन संख्याओं का जो HCF होगा वो कितना होगा 31 हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है वो हमारा क्या आ जाएगा HCF, किसका, इन संख्याओं का HCF कितना आ जाएगा 31। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, राइट। n सबसे बड़ी संख्या है जो 1305, 4665 और 6905 को विभाजित करेगी और बराबर एक ही शेषफल छोड़ेगी, तो n संख्या का योग क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हम कर चुके हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपको आसानी से कर सकते हो इसको। संख्याएं क्या दे रखी हैं हमारी, देखो ध्यान से। अगर हम संख्याओं की बात करें तो कितना दे रखा है, एक तो 1305 है, एक संख्या है 1305,
फिर उसके बाद है हमारा 4665, फिर उसके बाद है 6905। ठीक है, तरीका वही है हमारा। क्या करना है, सबसे पहले इसको इसमें से घटाना है। तो देखो इसमें से इसको घटाना है, तो दोस्तों घटा तो आप सकते हो बड़ी आसानी से। तो मैं आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि आप इस संख्या में से जब ये संख्या घटाओगे तो ये आएगी 3360। कितनी आएगी दोस्तों, 3360। ठीक है, और जब आप इस संख्या में से ये वाली संख्या घटाओगे तो ये आएगी 2240। कितनी आएगी दोस्तों, 2240। और फिर अगर आप इस संख्या में से ये संख्या घटाओगे तो ये आएगा हमारा 5600। तो ये घटाना तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो दोस्तों। क्लियर, देखो इस संख्या में से ये संख्या घटाओगे तो इतना आएगा, इस संख्या में से इसको घटाओगे तो इतना आएगा, इसमें से ये संख्या घटाओगे तो इतना आएगा। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। देखो ध्यान, अब हमारी जो संख्या है वो क्या आ चुकी हैं, देखो ध्यान से। अब हमारी जो संख्या है वो क्या आ चुकी हैं, 3360। छोटी वाली पहले लिख लीजिए आप, 3360, चाहे कोई भी लिख लो। 3360, 2240 और 5600। ठीक है दोस्तों, 2240 और 5600। अब हमें क्या करना है भाई, आप इनका एचसीएफ निकालना है। हमें इनका क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे घटा के निकालते हैं, देखो 3360 में से 2240 घटाओ, 3360 में से 2240 घटाओ, 0 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 1 और 1, कितना आ रहा है 1120। कितना आ रहा है दोस्तों, 1120, है ना। फिर आप इसमें से इसको घटाओ, 5600 में से 2240। तो अगर आप 5600 में से 2240 घटाते हो तो ये आएगा 0 और ये 6, 5 में से ये 2 और ये आएगा हमारा कितना 3, 3360। 3360। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक ऐसी संख्या चुनना है जिसका भाग इसमें भी जाए और इसमें भी जाए, राइट। तो दोस्तों ये जो संख्या लिख रही है ना, ये 1120, 1120 का 1120 में तो चला ही जाएगा, लेकिन 1120 का इसमें भी चला जाएगा। तो 1120 जो है वो इन संख्याओं का क्या हुआ, एचसीएफ। तो वो जो n संख्या पूछ रहा था ना, वो n, तो n का मान जो है वो कितना हो गया हमारा 1120। लेकिन इसका उसने क्या पूछा, योग। तो योग क्या आ जाएगा, 1 प्लस फिर से 1 प्लस फिर से 2 प्लस 0। तो इसका जो योग आएगा वो कितना आएगा हमारा 4, राइट। तो आप ऑप्शन में बड़ी आसानी से देख सकते हो, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज के प्रश्न समझ आए होंगे, राइट। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। क्लियर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 के साथ।